तो हम वचन में जाने वाले हैं। एक ऐसे परमेश्वर के विषय पर फिर से जानकारी देने के लिए जा रहे हैं जो बहुत महान और अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो उस अद्भुत परमेश्वर को जानने के लिए हमें वचन से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वचन ही हमें बताएगा हमारा प्रभु कितना महान है, वचन ही हमें बताएगा हमारा प्रभु कितना बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन ही हमें बताएगा हमारे प्रभु की सामर्थ और महिमा कितनी बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास एविडेंस के रूप में बहुत कुछ है। कई एविडेंस के रूप में बहुत कुछ है कि नहीं? है ना? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको एक और बताता हूं, हमारे लिए जीवित एविडेंस हम खुद है। आमीन। क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमारा खुदा सबसे महान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमने उससे अनुभव से जाना है, पहचाना है। आइए मैं आपको वचन में ले जाना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक वचन प्राप्त किया हूं और उस विषय पर आज इस चर्च को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि प्रभु के बारे में हमें जानना है, जो हमारा सिर है। कहिए, वो हमारा है ना। आप उसका क्या हो? अंग। बोलिए ना, अंग। देर हो ना। प्रेज द लॉर्ड। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमारा सिर यीशु मसीह है। यीशु मसीह का सिर परमेश्वर पिता है। प्रेज द। एक क्रम देखिएगा, पिता उसका सिर, पिता के नीचे हमारा जो सिर है वो यीशु मसीह है। और उसके नीचे यदि पौलुस के वचन को देखें, पुरुष को कहा स्त्री का सिर पुरुष है। प्रेज द लॉर्ड। फिर नीचे स्त्री और फिर बाल बच्चे और एक परिवार। हालेलुया। बहुत स्पष्ट हम पढ़ते हैं। उसको आज मैं आपके बीच में इस प्रकाशन को लाना चाहता हूं, इस सिर के प्रकाशन को लाना चाहता हूं। हालेलुया। जिस सिर कहते हैं तो वो सिर क्या कुछ नहीं कर सकता। वो सिर कितना इंटेलिजेंट है, वो सिर कितना ज्ञान नॉलेज से भरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर जिसमें सारी चीजें समाई हुई। आमीन। आपको पता है साइंस कहता है मेरा सिर मुझे मेरे हाथ को आदेश देता है। आया ना? यदि यहां से आदेश निकला तो ये सब कुछ क्रिया में चलायमान होगा कि नहीं? ये सच है। साइंस ऐसा कहता है। सिर आदेश देना बंद करे तो बॉडी बंद करना, लेकिन यदि सिर आदेश देना शुरू रखे तो बॉडी काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हो जो मन रहते हैं, जिनका सिर काम नहीं करता, जिसका दिमाग काम नहीं करता, जिसके माइंड काम नहीं करता, तो साइंस के हिसाब से कहते हैं वो हलन चलन बंद कर देता है, मौन रहता है, किसी से बात नहीं करता है। वो जैसे सामान्य व्यक्ति काम करता है वैसे नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति विचारता है वैसे वो नहीं करता, उसकी बॉडी वैसे वर्क नहीं कर सकती। बहुत सी बातें हम इस पृथ्वी के जीवन में अपने शरीर से सीख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम सिर के विषय पर आपके बीच में कुछ लाना चाहते हैं, उस महान परमेश्वर के विषय पर आपके बीच में कुछ लाना चाहते हैं। उससे पहले आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना के साथ खुदा के कलाम को हम खोलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक से हम आज कुछ बातों को, विशेष बातों को देखते हुए हम आगे नए नियम की ओर भी बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आइए हम पहले प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, वी वंडरफुल फादर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो परमेश्वर के। आप कितने महान हो, सर्वशक्तिमान, सब नामों में श्रेष्ठ, हमारे अद्भुत प्रभु। हम आपको आराधना देते हुए इस समय आज इस वक्त के सब प्रभु आते हैं। खास प्रभु जितने आपके लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं परमेश्वर खुदावंद का आपका वचन आपके लोगों से वार्तालाप करे। आपके दास की जुबान और होठों का नियंत्रण आप नीचे हमें घटाइए प्रभु। आप बढ़िए परमेश्वर, आप ऊंचे होइए, अपनी महिमा को परमेश्वर आप प्रकट कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आगे के वचनों से आप बातचीत करें परमेश्वर, ऐसी मेरी तुझसे प्रार्थना और विनती है राजा। और प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नियंत्रण को यहाँ भेजे, आपकी उपस्थिति के अंदर हमें लिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से 55वें अध्याय में कहती है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है,
8 में कि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरे गति एक समान है। प्रेज द लॉर्ड। हमें यहाँ विचारों की बात आ रही है, यहाँ थॉट की बात आ रही है, यहाँ पर मन की बात आ रही है, यहाँ पर कुछ गति की बात आ रही है, यहाँ कुछ काम की बात आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, यदि इस सेटअप से हम चले, प्रेज द लॉर्ड, यदि इस माइंड के विचार से चले, यदि इस गति से चले, तो हम छोटी गति में चले। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ छोटे स्थान में चलेंगे, हम छोटी बातों में रहेंगे, क्योंकि हमारी गति और हमारे विचार इतने ऊंचे हैं नहीं। लेकिन परमेश्वर अपनी पहचान को देते हुए, अपनी आइडेंटिटी को देते हुए, अपने विचार को बहुत ऊंचा बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी गति को बहुत महान बता रहा है। एक ऐसा परमेश्वर जिसके विचार ऊंचे हैं। मानिए सो, अब आप अपने सिर से सोचना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मानिए कि आपको विचार करना ही नहीं। मानिए कि आप अब अपनी गति में नहीं चलने वाले। मानिए कि आप अब एक अंग बनने जा रहे हो, और मान लीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अब मैं तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी मैं मसीह का देह हूं। प्रेज द लॉर्ड। या मैं मसीह का एक पार्ट या एक अंग हूं। तो मुझे किसके आदेश की आवश्यकता होगी? किसके विचार की आवश्यकता होगी? किसकी गति की आवश्यकता होगी? परमेश्वर की। जहां से सप्लाई हो और मैं जो अंग हूं उस तक वो काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो बाइबल यहाँ पर बहुत अच्छा कहती है। ब्रदर पढ़िए प्लीज, आप सपोर्ट करें। 55 उसकी 8 को पढ़िए। 8-9 जी। क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। एक सी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब अलग है। ये अलग है। हम जो विचारते हैं वैसा प्रभु विचारता। हमारी जैसी गति बैठती है वैसी उसकी गति बैठती नहीं। उसका मतलब अलग तो है ही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए चर्च को, कलीसिया को चाहिए कि हम सिर से मिले रहे। किससे मिले रहे? आमीन। उसके आदेश की बात देखें। हालेलुया। जैसे हम अपने सिर से विचार करते हैं और अपने अंगों को आदेश देते हैं, तो मेरा अंग वेट करता है। वेट करेगा कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मेरा हाथ उठ जाएगा, लेकिन यदि मन में आ रहा है मुझे इसे उठाना है, ऑटोमेटिक वो उठना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से अंग को चाहिए कि उसे वेट करना चाहिए। आमीन। ये कितना शांत रहता है नहीं? जब तक दिमाग में आया नहीं कि हाथ तू ऐसा कुछ कर, तब तक वो अपने स्थान में पड़ा रहेगा, लटका रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। झूलता रहेगा, कुछ मुंह नहीं करेगा। लेकिन यदि इसे आदेश मिला इस जगह से पेन उठा, तो ये उस आदेश को धीरज से अपने अंदर रिसीव करेगा, लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे कहता हूं वो उस पेन को ही उठाएगा। बाकी चीजें वो बहुत बड़ी होगी टेबल पर, लेकिन वो उसे उठाएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कुछ कह रही है कलीसिया से आज। इसलिए अपने सिर से यदि आपने मान लिया है कि मेरा है, मेरा सिर प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको चाहिए कि अंग की तरह पूरी रीति से अधीन और धीरज के साथ उसके आदेश को प्राप्त करने तक आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। यदि शांत नहीं रहा अंग और अपने हिसाब से काम किया, तो गलत से कोई और चीजों के पीछे भी जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि सिर के अधीन रहा, सिर के आज्ञा तक वेटिंग करता रहा, शांत रहा कि कब मुझे ऑर्डर मिले और उसी चीज को करूं जो मुझे कहा जाए, तो मैं तुमसे कहता हूं वो वही करेगा जो उसे कहा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आज मैं आप सबसे कहता हूं, इस जगह के ऊपर जितने
है, अपने सिर से जुड़े रहो। आमीन, हालेलुया। अपने सिर से जुड़े रहो। यदि सिर से आप जुड़े रहे और सिर के साथ आपने ऐसा नाता जैसे आपकी बॉडी ने बनाकर रखा है, वैसे यदि आपने बनाया रखा, मैं कहता हूं आपकी बॉडी और आपका देह, आपका अंग, जो आप अंग हो, आप एक बॉडी हो प्रभु की, वो बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो ग्रो करती चली जाएगी। वो महिमा और महिमा और महिमा की ओर बढ़ती चली जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की बातों के द्वारा सम्मानित और आश्चर्यचकित करने वाली बातों को प्राप्त करती जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के महान कार्यों को प्राप्त करती जाएगी। वो परमेश्वर की महान गति को प्राप्त करती जाएगी। वो परमेश्वर के महान विचारों को प्राप्त करती जाएगी। और जब वो प्राप्त कर उसको करेगी, उसका बड़ा प्रतिफल एक बॉडी को मिलने वाला है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मेरी बेटी से इसी दिनों में तारा ऐसा कह रही थी अपने रूम में, मैं उधर था और ये लोग इधर थे, और उसने कहा कि मैं तू प्रार्थना कर रहा, मैं तेरा वीडियो लेना चाहती हूँ यादगिरी के लिए। तो वो फोन के ऊपर कुछ गीत गाती हैं, तब भी वीडियो बनाती हैं, तो उसको लगा कि अब प्रार्थना कर, चलो अच्छा है, वो प्रार्थना बहुत अच्छी करती है। तो वो वहां घुटने टेक दी और घुटने टेकने के बाद एकदम मून हो गई। तो मून होने के बाद वो मेरी पत्नी तारा उसको उसकी मम्मी कहने लगी, अरे प्रार्थना तो कर। फिर वो बोल उठी, मेरे पिताजी तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैं शब्द नहीं बोलता ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मुंह ज्यादा आप मेरी प्रार्थनाओं को देखोगे, और यदि मुझ पर ध्यान देता है कोई इंसान, मैं 2 घंटे भी पूरी तरह से मन के साथ, उस सिर के साथ जुड़कर शांत रहना सीखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो मुझे देखती रहती है, ऑब्जर्व करती है। उससे कहा गया, तो उसने कहा मेरे पिता, मेरे पापा तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा ऐसे नहीं, मैं तुझे खुलकर आवाज से प्रार्थना। उसका अर्थ कुछ अलग था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो मेरा बैठना है, इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त, उस दौरान जब मैं खुदा की प्रेजेंस में जाता हूँ, खुदा की उपस्थिति में जाता हूँ, मैं अपने बल को और अपनी शक्ति को लगाना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं अपने शरीर की क्रियाओं को बंद करना चाहता हूँ। मैं अपनी मानव रीति से मैं आपसे कहता हूँ, मैं अपने विचारों को शांत करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी गतिविधियों से बाहर आना चाहता हूँ। और जब मैं ऐसा शांत रहता हूँ कुछ समय के लिए, तभी मैं खुदा की कुछ प्लान्स को और उसके मन के विचारों को, उसके मन की गति को, उसके कार्यों को, उसकी महान बातों को मैं पृथ्वी के ऊपर देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और अपने अंदर ले सकता हूँ। और यदि मुझे वो कुछ कहता है, यदि मैं उसका अंग हूँ, मुझे कुछ करने के लिए कहता है, तो मैं उसे फॉलो करने के लिए अपने अंग को, यानी अपने शरीर को, जो उसका अंग है, वो मेरा सिर है, मैं उस सिर के अधीन होकर कहता हूँ, चल इस काम को कर, क्योंकि यीशु ने कहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह में कितना ने वचन पढ़ा है, शांत रहने में सामर्थ है ना। आमीन, हालेलुया। कई लोग कहते हैं मुझसे ऐसी प्रार्थना, मुझसे ऐसा शांत रहा जाता, मुझे ऐसा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को कहना है, मैं जानता हूं कई लोग ऐसा भी मानते हैं और उनके दृष्टि से वो सही भी है, वो करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, हमें पूरी तरह शून्य होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब सिर कुछ करेगा। आपको यदि सिर का काम देखना है, यदि आपको सिर से विचारों को प्राप्त करना है, यदि आपको सिर से गति प्राप्त करनी है, यदि आपको सिर से जो आपका मसीह है उससे कुछ प्राप्त करकर आगे बढ़ना है, उसकी इच्छाओं को जानना है, आपको शांत होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पैर को आदेश की जरूरत है, लेकिन जब तक आदेश नहीं आता, मेरा पैर आगे कदम नहीं रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही यदि मसीह मेरा सिर है, तो मैं उसका अंग हूं, चर्च उसकी बॉडी है, उसे शांत होना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा, उसी तरह से पूरी तरह से धीरज करना पड़ेगा। जब तक आदेश ना आए, तब तक मैं कुछ करूंगा, करूंगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही गहरी बात है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर
वचन एक जगह के ऊपर इस प्रकार से बातें करते कहता है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यहोवा कहते हैं कौन है मेरे जैसा करता, प्रेज द लॉर्ड, यदि कोई हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। बाइबल कहती है वो अपनी महानता को प्रकट करते हुए वो वचनों में लिखता है, यशायाह के साथ बातें करते हुए कहता है कौन है इस सृष्टि को बनाने वाला, रचने वाला, मेरे सिवा कोई प्रभु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो वर्तमान, कौन है जो भूतकाल की गहरी बातें जो अंधेरे स्थानों में हमसे निकाल कर आज बताए, कौन है जो आने वाली प्राचीन आने वाली बातें जो अभी हुई नहीं उसे बताने वाला इस संसार में है? कोई भी नहीं। वो खुद कहता है कोई ऐसा नहीं जो आने वाली बातों को भी बता पाए। प्रेज द लॉर्ड। आपका सिर कितना अद्भुत भरा हुआ है। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन के ही लिए उसके बाद गति और विचार नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए ही उसके आपके सिर में केवल आपके लिए गति और विचार नहीं, लेकिन है चर्च सुन लीजिए, इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके नेशन के अंदर, आपके राज्य के अंदर रहते हुए यदि आपने उस अधीनता को और आपने उस धीरज और शांतता को प्राप्त किया है, मैं खुदा के नाम से आत्मा में कहता हूं, आप बहुत कुछ बहुतों के लिए कुछ प्राप्त कर उसके विचारों को लोगों तक ले जाने वाले बन जाओगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहता हूँ रात्रि के समय मेरी बेटी जब बीमार थी उस समय मेरी पत्नी और मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय मेरी पत्नी ने कुछ विचार रखे, लेकिन मेरे मन में एक ही कुछ रहा था, पवित्र आत्मा एक ही बात देता था, मुझे याद दे रहा था कि कोई भी बातें क्यों ना हो, कोई भी घटनाएं क्यों ना हो, तेरे जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, शांत रहे, मैं तब उपाय करना शुरू कर दूंगा। आमीन। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ विश्वास से बढ़कर मैंने अपने प्रभु के कामों को देखा है। मैं जब अपनी बीमारी की हालत में, मैं जब अपने संकटों की हालत में, मैं जब अपने अकेलेपन की हालत में, मैं जब अपने कष्टों की हालत में, मैं जब इस प्रकार की बातों के बीच में आता हूँ और मुझे लगता है कि ये बातें आ चुकी हैं, तब खुदा का आरूह और खुदा का आत्मा जो परमेश्वर को हम अधीन और जिसके हम जन हैं उसके अधीन होते हैं, और वो कहता है शांत रहे, उपाय मेरी ओर से आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सबसे भयंकर बात क्या थी मालूम है मुझे? मैं स्टमक से बहुत पीड़ित रहता था। इससे मेरा पेट बहुत भयंकर दर्द करता था जब मैं नया इश्क में आया। मेरी गवाही सुनिए, मेरा दर्द इतना उठता था कि मैं बुखार से पीड़ित होता था, और मुझे यदि कोई कंबल पर कंबल डाले तो भी मैं ठंड से थरथराने लग जाता, इतनी शरीर में कमकमाहट आती थी। प्रेज द लॉर्ड। और इस बातों के कारण, मेरे शरीर के अंदर इस बातों के होने के कारण, जब मैं नया आया उस समय लेटे लेटे प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, और इस दौरान परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस दौरान भी तू धन्यवाद, और अपने इस हालातों में भी यदि मुझे में शांत बना रहे, मैं जरूर जो तेरा सिर हूं, मैं तेरे लिए उपाय करना शुरू करूंगा, मैं तेरे लिए आदेश निकालना शुरू करूंगा, मैं अपने अंगों को चलाना शुरू करूंगा, अपने अंगों को खड़ा करना शुरू करूंगा, अपनी बॉडी को अपनी महिमा में खड़ा करता हूं, अपनी बॉडी को अपने सामर्थ्य से स्थिर कर देता हूं। मैं वही परमेश्वर हूं। और मैं आपसे कहता हूं, मैं उसी रात्रि पूरी तरह से तड़प रहा था, करवटें ले रहा था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसी समय से मैंने सीख लिया, जब शांत और अधीन रहता है इंसान, वो उपाय निकालता है। अचानक एक सामर्थ्य, अचानक पवित्र आत्मा की बहाव, अचानक महान सामर्थ्य मुझको घेरने लगा, और मैं तुरंत देखता हूं, चेक करता हूं, मेरी बॉडी से पीड़ाएं चली गई है। हालेलुया। मेरे साथ है। क्या समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? आइए खुदा के कलाम को खोलेंगे आज। आइए खुदा के कलाम को खोलेंगे। मेरे साथ आप यीशु की पत्री को निकाले। और उससे पहले यदि आप मेरे साथ निकालना चाहते हैं तो पहला Corinthians 12 निकालिए। चलो पहला Corinthians 12।
और उसकी बात, कितनों को प्रभु के राज्य को देखना है? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर महान काम करे? हेलो चर्च, तो आपको इस बात को गहराई से सीखना पड़ेगा। मालूम है सबसे बड़ी दिक्कत आज देह के अंदर क्या है मालूम है? फूट, बोलिए फूट। और इसलिए महिमा महिमा हालेलुया। आप तो कहता है यहाँ पर बहुत विचारधारा के लोग हो गए, आप जितने भी 30-25 हो गए हैं, किसी का विचार बहुत सा चल रहा है, किसी का विचार 500 चल रहा है, बहुत से। लेकिन यदि आपने इसे शांत करना सीखा और अपने आप को अंग समझ कर अधीन करना सीखा बॉडी के रूप में, और शिव को ही आदेश के लिए राह देखी आपने, तो मैं तुम्हें चर्च से कहता हूं महिमा का उतरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यदि है वो है अलग करना। बोले फिर से, इसलिए महिमा रुक जाती है। रुकती है कि नहीं रुकती? अरे तो महिमा को देखने के लिए चाहिए कि हम इस वचन को समझें। देखिए क्या है वचन 12 और 12 पौलुस को समझा रहे हैं हमें। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह भी है। आगे, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या वो यूनानी, क्या दास हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के प्लीज अब यहाँ पर पॉइंट नोट करें। एक देह होने के लिए, बोलिए एक देह होने के लिए, एक दूसरे को कहिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। एक भविष्यवक्ता है, तो मान लीजिए एक भविष्यवक्ता हमारे बीच में आज खड़ा है, कोई प्रचारक है, मेरे थे तो कोई भविष्यवक्ता है, ठीक है? ये भविष्यवक्ता है जो एक अंग है, बाइबल के हिसाब से वो एक भाग है परमेश्वर के देह का। एक भविष्यवक्ता के साथ दूसरे जो अंग है जिनको परमेश्वर के नाम से एक किया गया है, एक देह होने के लिए उनको क्या करना है? उनके साथ जुड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। सो मानो ये आप और मैं जुड़े हैं, परमेश्वर अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो बॉडी को क्या करना चाहिए? दूसरे अंगों को चलो आओ मिलकर उस शब्द और विचारों को और गति को कहें आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वो काम वहां पर होना शुरू हो जाएगा। सुन रहे मेरी बातों को? आपको और मुझे आश्चर्यक्रम प्राप्त करने हैं, आपको और मुझे अद्भुत काम प्राप्त करने हैं, आपको और मुझे उस बातों को जो परमेश्वर के पास से प्राप्त कर रही है, जो महान और बड़ी और कठिन है, तो पहले आपको होना पड़ेगा एकजुट। हालेलुया। अब फूट क्या करती है? देखो, जो आ रहा है उसे आपके लिए रोकेगा, लेकिन जो उसके साथ एक हो रहा है, जो मान लीजिए यहाँ 50 की भीड़ है, मान लीजिए 15 लोग भविष्यवक्ता की बात से 15 लोग ही उस बॉडी के एक अंग से अंग होकर जुड़ गए और कहा नहीं, ये खुदा के सिर से आने वाला विचार और शब्द है, और ये आने वाली बात पर हम 15 लोग साथ मिलकर एक अंग होकर आमीन बोलते हैं, उन 15 के लिए हो जाएगा, बाकी जो 35 बचे उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एकता की सामत बता रहा हूं आपको। हेलो, हमें यदि प्राप्त करना है तो हमें एक रहना पड़ेगा, एक चीज होना पड़ेगा। बाइबल सिखाती है, मैं यहाँ पर पौलुस की बातें ही नहीं करता, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन मत्ती और यीशु मसीह ने कहा कि यदि इस पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम से एक चीज प्रेज द लॉर्ड, एक बॉडी होकर मुझ सिर से जो कुछ मांगेंगे सिर उनके लिए करेगा। लेकिन यदि हम 3 बैठे और 2 अलग जा रहे हैं, या हो सकता है तीनों अलग जा रहे हैं, ये कहता है मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता, वो कहता है मैं तेरे साथ बैठ नहीं सकता तेरे विचारों के साथ, वो कहता है मैं तेरे साथ सम्मत नहीं, यदि तीनों में सम्मत नहीं है तो वो काम उन तीनों के लिए रुक सकता है, लेकिन तीनों एक हुए सिर उनके लिए काम करना शुरू कर देगा।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं एक जगह पर प्रचार में था और प्रचार के बाद मैं छूटकर जैसे ही खत्म होता है तो मैं निकलने के लिए जा रहा था और अपनी जगह के लिए मैं साउथ में था उसकी याद कर रहा हूँ और उस जगह पर चर्च में प्रचार हुआ, सब लोग आए और आने के बाद प्रचार सुनने के बाद कुछ मिलने आए, प्रार्थना करने के लिए आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रार्थना के दौरान मैं जो प्राप्त कर रहा था वो सब सहमत थे और मेरे आसपास जो भीड़ थी वो भी सहमत थी। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं आत्मा और शरीर के अधीन होकर इतना ही आत्मा के अंदर एकता के अंदर कहता जा जिस आशा से तुम हो प्रेस वो कहता आमीन। परमेश्वर का आत्मा यदि कुछ कहता है आमीन और दूसरे भी बोल बैठते थे। उनकी गवाहियों को मैंने सुना है। हालेलुया। और फिर उन्होंने कहा जो कहा गया था उस दिन वो हमारे लिए पूरा हो गया। हालेलुया। फूड चर्च के लिए खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड। फूड हमारे लिए, हमारे घर के लिए, या 2-3 व्यक्ति हो या एक परिवार हो या ज्यादा परिवार हो या मसीह में एक बड़ा समूह हो, एक बड़ी कलीसिया हो, मैं आपसे कहता हूं फूड डालने वाला शैतान है, अंधकार की शक्ति, क्योंकि वो जानते हैं यदि ये एक मत हुए, एक समत हुए और उन्होंने सिर की सुनना शुरू कर दिया और सिर काम करना शुरू करेगा और आदेश आए तो ये हलचल करेगी और मेरा राज्य टूटना शुरू होगा। हालेलुया। लेकिन वो वही काम करेगी क्या आपके मनों को डाइवर्ट करना शुरू करेगी। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमें उस युक्ति को समझ लेना पड़ेगा। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है शैतान की युक्तियों से तुम अनजान। ये एक में से एक युक्ति कह रहा, उसकी बहुत युक्तियां हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी युक्ति है, वो आपको समझ नहीं होने देगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अहमदाबाद के लिए आपको क्या लगता है इस 1 करोड़ से ऊपर की तादाद के शहर को जीतने के लिए उस 12 ने यरूशलेम और पूरे एरिया को हिला दिया। यहाँ पर परमेश्वर के बहुत से जन, में किसी की निंदा नहीं करता, परमेश्वर के बहुत से आत्मिक लोग हैं, लेकिन आज भी आत्मिक क्षेत्र के अंदर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं घूमता फिरता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, इस बात को देखा जा रहा है दुष्ट सबसे बड़ा हथियार अपनाया है तो यही है, वो एक और एक सहमत नहीं होने तैयार है। इसलिए जो काम यहाँ पर होना चाहिए वो काम आज नहीं हो रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम सब ने यहूदी हो या यूनानी या दास स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया। चाहे वो पवित्र आत्मा का पहला बपतिस्मा हो जाए, चाहे बाद में जल का पहला जल का हो या जल का बाद में हो, पहले पवित्र आत्मा हो या पहले जल का हो तो भी एक होता है, और यदि जल का नहीं है और पवित्र आत्मा का हो तो भी एक होता है। दोनों रीति से बाइबल तो कहती है एक होना। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और निकालिए मेरे साथ, रोमियो की पत्री। यदि इसे और गहराई से जाना है तो हमें रोमियो की पत्री के अंदर मसीह यीशु के बलिदान को समझ लेना पड़ेगा। मसीह यीशु के उस महान बलिदान को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और जब इसे हम समझेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 8वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन, शायद मैं यदि राइट हूँ तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, बाइबल से रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, शायद 6वां अध्याय, 5 पढ़ी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और एक वचन है एफएसी के पत्र दूसरा अध्याय एफएसी के पत्र दूसरा अध्याय 12 से पढ़िए। हाँ। तुम लोग उस समय मसीह के अलग यानी सिर से अलग, मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से भी अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भी भागी
ताकि हम नहीं थे, अन्य जातों के लिए लिख रहा है। ओके आगे, और आशा ही, हमारे पास आशा भी नहीं, और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ लेकिन अब आगे पॉइंट पर, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आगे, क्योंकि वही हमारा मेल है, यही हमारा मेल है। आगे, जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो वो बीच में थी ढा दिया। आगे, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और अब 16 पढ़कर छोड़ दीजिए। 16, हाँ। और क्रूस पर बोले मेरे साथ, क्रूस पर बैर को नाश करके क्या बनाया? इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, क्या बनाया? यहाँ पर एक देह बनाकर। किसको नाश किया यीशु ने? मालूम है आपको, हमारे मन में सबसे अधिक यदि पैदा होने वाला सबसे बड़ा बीज है तो वह है बैर। और बैर बहुत से प्रकार के फलों को और स्वभाव को उत्पन्न करता है। जहां डाह और झगड़े और बैर है वहां फुटफाट है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी एक हो सकते, वो कभी एकजुट हो सकते, वो कभी एक देह बन सकते। और बाइबल याकूब के पत्र में लिखा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, याकूब कहता है ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां डाह और बैर है वहां झगड़े और रगड़े और अलगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी एक हो सकते, लेकिन जहां पर स्वर्गीय ईश्वरीय ऊपर का ज्ञान है वो मेल मिलाप और एकता और एकजुट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां एकजुटता है, एक देह है, तो सिर वहां पर काम करना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। एक बार प्रभु के एक अभिषेक जन एक जगह के ऊपर प्रार्थना के लिए गए, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े जन थे, इंडिया के अंदर उनका बड़ा नाम रहा। और वो गए, उसके जाने के बाद एक बीमार के लिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जा इस बीमार के लिए तू प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर बहुत से मसीह झुंड खड़ा था और सब मसीह के नाम लेने वाले परिवार थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जानने वाले जो पैदाइशी मसीह थे उनकी मैं बात करता और वो सब वहां थे हाजिर। उस दास ने वहां पर जाकर प्रभु के दिए गए आदेश के अनुसार जो सिर से आया था, उनका व्यक्तिगत रिलेशन था उसके साथ कि वो परमेश्वर की आवाज सुनते थे। हालेलुया। सुनकर जब वो उसके घर में गए, वो बीमार जो मरने पर था, उन्होंने बहुत कुछ प्रार्थनाएं की और प्रभु से ये भी कहा आखिरी में, हे प्रभु तूने तो भेजा, ये क्यों उठ खड़ा नहीं हो रहा? खुदा कहता है तेरे आसपास जो खड़े हैं ना, वो एकजुट और मेरे साथ खड़े होने और झुकने के योग्य नहीं है। पहले इन्हें बाहर कर, बाद में तू मुझे द्वार जो कहूं उतने ही अंदर ला और उनको ही तेरे साथ खड़ा रख। मैं कहता 2 या 3 लोग उसके साथ रहे और तुरंत प्रार्थना की। शीर ने जो कहा था वो वहां पर उस बीमार मानुष के अंदर हो गया। हालेलुया। ये समझाना चाहता हूं, जब तक वो अंदर थे जो परमेश्वर से जुड़े नहीं थे, जब तक वो अंदर थे जो एक देह और एक संबंधितता में नहीं थे, एकता में नहीं थे, उनके लिए सिर भले आदेश भेज दिया, भले दर्शन भेज दिया, भले प्रोफेटिक पर भेजा, लेकिन यदि वो भी उसके साथ हो तो खुदा उस भविष्यवक्ता से जरूर कहेगा पहले इनको दूर कर, बाद में आ, और जो कहो उनको लेकर इसके लिए प्रार्थना कर और मुझसे कह मैं जो कहा हूं वो इसके हक में कर दूंगा। हालेलुया। नहीं तो रुका रहेगा काम। आमीन। ये भी फूट का काम है। और शत्रु परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए, परमेश्वर की महिमा को रोकने के लिए ये सबसे बड़े हथियार का यदि इस्तेमाल कर रहा है वो तो है फूट, अलग करना। आमीन। अरे दूसरा बात क्वालिटी के बारे में कहूं, अंग जो रहते हैं ना, जैसे मैंने कहा हाथ मेरे बाइक के पूरा आधीन है, वो
से आगे जाएगा। मेरा पैर, मेरा एक अंग है, वो भी पूरा अधीन है, वो मेरे माइंड से आगे जाएगा, यानी मेरे सिर से आगे जाएगा। जब तक यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ना पैर ना हाथ कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता, ऐसे ही मसीह की कलीसिया, चर्च और प्रभु के लोग अधीन है, वही उसका दे, चाहे वो 3 हो, 2 हो, चाहे वो 50 हो। लेकिन आज मैं कहता हूं, इतने में से यदि आपका रिश्ता उस तरह से उसके साथ जुड़ा है, और आप इतने सारे नहीं हो जो नहीं जुड़े हैं, और इसमें से 2-3 ही हैं, तो उसको लेकर यदि हम खुदा से कुछ कहेंगे, यहां परमेश्वर की महिमा उतर आएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि सबको लेकर बैठा रहो, खुदा से भले ही कुछ कहे, भले ही कुछ दे, लेकिन जो होना है वो वहां पर हो पाएगा। ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी खुदा शील ही अंगों को बताता है, कौन सा अंग मेरा है, कौन मुझे अधीन है, कौन मुझे समर्पित है, कौन इस रीति से मुझसे जुड़ा हुआ है। यदि वो कहे ये जुड़ा है, उसके साथ जुड़ जाओ, और जुट कर पिता से सिर से मांगो। सिर कहेगा और वो अंग काम करेंगे, और इतना ही वहां पर महान कामों को होता हुआ आप देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। बाइबल का एक वचन मेरे साथ पढ़िए। भविष्यवक्ता पुराने नियम में आमोस, भविष्यवक्ता आमोस और उसका वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा, तीसरा, 3 खुदा किसके साथ चलता है वो सुनो। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक अंग चल सकेंगे? एक संग चल सकेंगे? यहाँ पर प्रश्नाक्षर का चिन्ह है। सिर आपके ऊपर सिर बनकर कब रहेगा मालूम है? जब आप उसके सहमत हो। आमीन। आप सहमत ही नहीं उसके विचार से, आप सहमत ही नहीं उसकी गति से, आप सहमत ही नहीं उसकी बातों से, वो कभी आपके साथ चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि सिर के साथ अंग सहमत है, अधीन है, वो सदा उनके साथ साथ बना रहेगा। आमीन। सदा उनको आदेश देता रहेगा, वो सदा उनको आज्ञा देता रहेगा, वो सदा उनको अपने कामों को प्रकट करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि अधीनता नहीं है, एकता नहीं है, उसके साथ जुड़ाव नहीं है, कभी भी उस बातों को प्राप्त कर पाएंगे, वो साथ साथ चलेगा नहीं। मेरे प्रिय, उसको साथ लेकर चलने के लिए आपके पास कुछ नहीं चाहिए। हमें एक अंग की तरह अधीन हो जाओ। आज के इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको और मुझे अधीन होने की जरूरत है। हालेलुया। अपने शरीरों का जीवित बलिदान कर परमेश्वर को भावता हुआ इस अंग को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे वो प्रसन्न हो, और लिखा है ताकि तुम उस सिद्ध व्यवस्था और सिद्ध इच्छा को जानने के लिए काबिल बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अधीनता नहीं है तो सिर का आने वाला अंग के लिए सिर का आदेश कभी आएगा नहीं है। आमीन। आज हम जानते परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की कितनी अद्भुत है, नहीं? हमारा हाथ अधीनता के बाहर जाता, हमारा पैर हमारे सिर के बाहर जाता, उसकी आज्ञा के बाहर जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो आज्ञा देगा तो वही जाएगा, वो उस पैरों से चलकर, वो जो आज्ञा देगा मेरे हाथ वही करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी अधीनता यदि शरीर के अंदर बैठाने वाले ने बैठाई है, उसके द्वारा ही प्रभु कहता है जैसे मैं तुम्हारा सिर हूं, तो हे कलीसिया तुम मेरे अंग, तुम्हारा मेरा देह हो, तो मुझे ऐसे ही अधीन रहो। जब तुम अधीन रहोगे, मैं अपने आदेशों को तुम्हारे लिए भेजता चला जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम समझने के लिए प्रभु सहायता करे। लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, और उसी बात एफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा क्या क्या, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। इतना अद्भुत मेल मिलाप। मैं अपने
कमरे में हो, मैं रास्ते पर चलूं, मैं अपनी कार चलाऊं, मैं अपने बच्चों के बीच हूं, मैं अपनी पत्नी से बात करूं, मैं आप लोगों से मिलूं, मैं कहीं और जगह विचार करूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं मैं स्पिरिचुअल विटनेस से गहरे अनुभव में हूं। मैं जहां खड़ा रहता हूं वहां खुदा मेरे अंदर एकता में खड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार मैं सुन लेता हूं सिर की आवाज और मैं उसे अपने लिए है तो फॉलो करने के लिए देता हूं, और अपनी जीभ के लिए तो जीभ से बोलता हूं, अपने होठ के लिए तो होठ पर लाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि भविष्यवाणी करने के लिए तो भविष्यवाणी करता हूं, सिर कहे तो। यदि कहे कि किसी के लिए आशीष उच्चार तो आशीष उच्चार करूंगा। यदि किसी के लिए कहे हाथ धर दे इसके ऊपर तो हाथ धर कर उनके लिए प्रार्थना और छुटकारे की घोषणा कर देगा। हालेलुया। और वो जो उसके द्वारा मेरे साथ मिलकर एकजुट होकर जब आता है वो उन लोगों के लिए हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये समझाने के लिए मैं आपको पास लेकर आ रहा हूं। कितने लोग यहाँ पर हैं? हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ निकालिए 6 से हम आगे बढ़ेंगे और भविष्य के वचन को देखेंगे। यदि आपको शुद्धता प्राप्त करनी है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है 4:12 में बाइबल इस प्रकार से कहती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक एफिसियों 4:12 में बाइबल कैसे कहती है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आगे आप पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह कैसे उन्नति पाएगी? हम मिलेंगे ना तो दूसरे लोग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे आएंगे तो दूसरे जुटेंगे, और जो मिलेगा तो दूसरों को लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे क्या होगा? एक बॉडी बनती चली जाएगी। आगे और एक वचन बहुत अच्छा है 16 पढ़िए भैया, 16 पढ़िए। 15 से पढ़िए, 15-16 पढ़ दीजिए। हाँ। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। हाँ, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। अंग की बात है, अंगों को आदेश दे रहा है प्रभु। आगे सब बातों में उसमें जो सिर है, सब बातों में जो सिर है। बोलिए मेरे साथ, सब बातों में जो हमारा सिर है। हाँ बोलिए ना, सब बातों में जो हमारा सिर है, अर्थात मसीह में हम बढ़ते चले जाए। आगे भैया। जिससे सारी देह। अब क्या होगा मालूम है? आप सब बात में मसीह जो सिर है उसके साथ उस एकता के बंधन में आते हो। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, आगे बढ़े। हाँ। हर एक जोड़ की सहायता से। हर एक जोड़ हम सब जुड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिखरे हुए नहीं, जुड़े हुए। जोड़ की सहायता से। आगे एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य कब होगा? सिर से सही रीति से जुड़ा है तब अंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन है। तब आगे ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है। अपने आप को। अब देह कब बढ़ेगा? जब सिर के साथ पूरी अधीनता के साथ जुड़ा है तब। हालेलुया। आमीन। बाइबल आगे कहती है आपको बढ़ाती है कि हम प्रेम में उन्नति करते जाए। फिर मसीह का प्रेम में से प्रकट होना शुरू होगा। हालेलुया। कलीसिया में से शुरू होगा। आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, प्रेम सबसे सिद्ध कटिबंध है परमेश्वर के राज्य का। प्रेम सबसे विशेष प्रेम खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इसमें बढ़ना है तो हमें एक साथ घटकर, एक साथ मिलकर, एक आत्मा होकर, एक साथ सिर के आदेश को प्राप्त हुए, एक मत्ता में, एक इरादों में, एक गति, एक विचार में जब हम मिलकर बढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए बढ़ते जाएंगे। और इतना ही नहीं, लिखा है वहां पर हम भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाने का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। और फिर मसीह का जो प्रेम है वो अंगों में से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आमीन। मसीह का जो प्रेम है वो कलीसिया में से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए हमें एकजुटता की बहुत जरूरत है। आमीन। नहीं तो हम उस काम
कलश की पत्री को पढ़िए। हम आगे झट से पढ़ेंगे और आपके लिए फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है 18 में 1 और 18 आयत को पढ़ेंगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन है? यीशु मसीह। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं मैं अंग सिर नहीं। आमीन। मैं अंग हूं, सिर। इस चर्च का मैं अंग हूं, सिर। सिर कौन है? मैं किसके आदेश से चलता हूं? कलीसिया किसके आदेश को प्राप्त करेगी? अंग किसके आदेश को लेंगे? जो सिर। तभी तो हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आमीन। आप मेरे आदेश, मुझसे अधीन रहोगे, उससे भी आपको कोई फायदा। लेकिन अब एक साथ एकजुट होकर सिर के अधीन रहेंगे। आमीन। हालेलुया। कुछ को भविष्यवक्ता ठहराया है, कुछ को प्रेरित ठहरा दिया है, कुछ सुसमाचार सुनाने वाला ठहराया है, कुछ को प्रबंध करने वाला ठहराया है, कुछ तो टीचर शिक्षक ठहराया है, कुछ पास्टर ठहराया है, कुछ को कलीसिया में बहुत प्रकार की सेवकाई को लिखा है, ठहराया है। एक साथ होकर पौलुस समझाना चाहता है उस सिर के अधीन रहे, कलीसिया उन्नति करती जाएगी, परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता चलेगा, परमेश्वर के प्रेम में कलीसिया बढ़ती चली जाएगी और प्रभु की महिमा होती रहेगी। आमीन। आमीन। आपको और मुझे काम चाहिए, आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा को निहारना है, आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ते देखना है। आओ मिलकर सिर से जुटकर एक साथ मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको पता है प्रेरितों के जमाने में प्रेरित और उसके साथ जुटने वाले 3000 चाहे 5000 जितनी भी गिनती बढ़ी, वो इतने अधिक थे सिर के वो एक साथ ही करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण उस जमाने में एक ऐसी रिवाइवल और एक ऐसा काम होता था जो आपने वहां पर लिखा हुआ पढ़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण एकजुटता। आमीन। परमेश्वर भी अपनी कलीसिया में इसकी आज मांग कर रहा है, इसकी तो घटी आ रही है। हालेलुया। इसी के बीच में तो युक्ति कर रहा है शैतान, इसी के बीच में तो हमें फोड़ तोड़ रहा है, इसी के बीच में तो हम आत्मिक क्षेत्र की बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, इसी के बात के तो वरदानों में बढ़ोतरी नहीं है, इसी के कारण तो परमेश्वर की आवाज को सही रीति से समझ नहीं पा रहे, इसी के कारण से परमेश्वर के प्लान और योजनाओं को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब एक हो जाते हैं सब कुछ समझना और सब कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ मैं सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, प्रभु का अनुग्रह तुम पर है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करना, सामर्थ के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है। संसार जब किसी का त्याग करता है, सुनिए, तो परमेश्वर उसे अधिक ग्रहण करना शुरू कर देता है और प्रभु आपको उसी तरह से इस्तेमाल करने पर है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कितने लोग यहाँ पर हैं, जब कहेगा मैं बोलूंगा उसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तक वो कहेगा वचन से समझा, मैं वचन से समझाता रहूंगा, क्योंकि मैं अधीन किसका हूँ? अंग। बोलिए ना संदीप भाई, आप यीशु का अंग हो। भाई डेनियल, आप यीशु का सिर। हालेलुया। सिर केवल कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह। आमीन। उसे ऊंचा करो। हालेलुया। आपको पता है शैतान के एक राज्य की छवि और शैतान के राज्य की हलचल के बारे में जब मैंने देखा और जब मैंने उसके दर्शनों को प्राप्त किया है, प्रभु ने मुझे इसके रहस्य को समझाया है। कैसे काम करता है? दुष्ट जो है उनका सिर बना है। किसका सिर? अब दूतों का। बोले ना पतित दूतों का। पतित दूत का सिर कौन है? दुष्ट इब्लिस। हालेलुया। वो क्या मानते हैं? हमारा सिर परमेश्वर नहीं, हमारा सिर और कोई नहीं, यही इब्लिस जो जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, जब वो सियासत पर एक समय बैठा था, एक सभा को ले रहा था, पूर्ण अद्भुत और तमाम एंजलों के बीच में, अब एंजलों के बीच में, पतित एंजलों के बीच में सभा चल रही थी। पूर्ण संसार
संसार के लिए जो उसको काम और अधिकार दिया गया है उसे करने के लिए जबकि वक्त करीब आ रहा है, उस समय की बात कर रहा हूं, 3-4 महीने या कुछ 6 महीने के समय में मुझे परमेश्वर ने एक जगह पर ले गया। अंधकार उस ऑडिटोरियम हॉल की तरह एक बड़ी विशाल जगह के अंदर ये लोग एकत्रित थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस भयंकर रूप को मैंने देखा, उस भयंकर व्यक्तित्व को मैंने देखा जो ऊपरी स्थान के ऊपर था और वो बड़े ऊंचे टेबल के ऊपर अपने सिंहासन को स्थापित कर बैठा हुआ था और कुछ आदेश और आज्ञाएं और उनको काम सौंपने पर था। और उस समय जब मैं वहां पर आत्मा में देख रहा था, मैं आपसे कहता हूं, जैसे ही आदेश ऊपर से इब्लीस के मुंह से जो उनका सिर है निकलता है, ये सारी बॉडी जो आत्मिक क्षेत्र में है, जो उसके अवधूत है, वो वर्क में और काम में लग जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज चर्च को ये नहीं पता कि मेरा सिर मुझे क्या आदेश दे रहा है, मुझे किस रीति से झुकना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि हम तो उससे जुड़े हैं, जो वो कहेगा हम उसे करेंगे, चाहे नाश भी उठाना पड़े। आमीन। अरे वो नाश के लिए इतने आदीन है, आप अनंत जीवन के लिए कितने आदीन रहने चाहिए। चर्च ये भूल चुका है। हालेलुया। मैंने उसे देखा और जब वो उठा और जब वो वहां पर था और जब उसने कहा, वो सारे घुटनों पर दंडवत करने लगे और सारे उसके आदेश को वाह वाह करते हुए कहने लगे, हाँ ऐसा ही हो, हाँ ऐसा ही हो। और वैसे ही सारे पति दूतों के साथ मिली हुए झुंड पूरी रीति से क्रियाशील होता हुआ वहां पर दिखाई दिया। हालेलुया। सच कह रहा हूं, ये दर्शन मैंने देखा, मैं परमेश्वर कहने लगा, प्रभु क्यों मुझे ये बताया। प्रभु कहता है, देख वो कितने आधीन है, लेकिन मेरे चरण, मेरे लोग, मेरे अंदर इतने आधीन नहीं रहते। इस कारण से वो काम जो इनका दिखाई देता है वो मेरा नहीं दिखाई देता। लेकिन अब प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की कृपा में अंत के दिनों में प्रभु ऐसी कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। आमीन। ताकि उसके महान कामों को पूरा करे। हालेलुया। उसके महान विचारों को पूरा करे, उसकी महान गति को संसार पर प्रकट करे। हालेलुया। और वो करने चल रहा है। एक ऐसा झुंड जो कुछ सवाल नहीं करेगा, एक ऐसा झुंड जो कोई संदेह नहीं लाएगा, एक ऐसा झुंड जो कोई डाउट में नहीं जाएगा, एक ऐसा झुंड जो बैर और भेदभाव से और एक दूसरे के ऊपर नीचे वाली बातें नहीं करेगा, एक ऐसा झुंड जो कहेगा नहीं कि तू ऊंचा और मैं नीचा, एक ऐसा झुंड के सब कहेंगे हम एक सम्मान है और खुदा हमारा सिर है, यीशु मसीह हमारा सिर है, जो वो कहता है आओ मिलकर हम काम में लग जाए, ताकि प्रभु का राज्य बनने पाएगा। और ये होने जा रहा है, होने जा रहा है। हालेलुया। ये मेरे साथ है, बड़े दिनों में करेगा। बाइबल से वहां पर हम पढ़ते हैं और कलसी की पत्री में हमने पढ़ा कि वो हमारा सिर है, वो हमारा सिर है, वही आदि और मरे हुए से जी उठने वाले में पहलौठा, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मेरे प्रिय कलीसिया को चाहिए कि वो सब बातों में प्रधान ठहरे। हालेलुया। कोई प्रधान नहीं, तेरे पीछे 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 कुछ घुसवा रहे थे। मसीह का वक्त आ चुका है, अब ये जाने वाला है, हमें कौन प्रमुख स्थान में रहेगा, हमें कौन प्रधान ठहरे। आओ चर्चाएं चल रही थी, यीशु आगे चल रहे थे, उनके पीछे उनके चेले चल रहे थे, बातचीत उसमें हो रही थी। खुदा ने मुड़ा और कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम में छोटा बने, और जो छोटा होगा उसे बड़ा बनाया जाएगा। समानता में रहो, तब खुदा के काम को देखने पाओगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ना भविष्यवक्ता बड़ा है, ना प्रेरित बड़ा है, ना उपदेशक बड़ा है, ना कोई बड़ा प्रचारक बड़ा है, केवल यीशु मसीह ही बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आओ जुटकर जब इस बात को जान लेंगे, हम उसे प्रधान ठहराएंगे, और जब वो प्रधान ठहरेगा, महान महान कामों को वो करने के लिए खड़ा हो जाता है। आमीन। सैन्य के आगे खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट इस बातों को करने देता नहीं। हालेलुया। आमीन। अब देखिए, यही तो लड़ाइयाँ चल रही हैं, यही तो चर्चों में, कलीसियाओं में अंत के दिनों में लड़ाइयाँ किसकी है? अधिकारों की। लड़ाइयाँ किसकी है? ऊपर नीचे की। लड़ाइयाँ किसकी? हालेलुया। आज आत्मिक चर्चों में भी शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
सब जगह पर ये सुनाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा विशेष काम ये शैतान का है जो आज इसे करवा रहा है। वो जानता है ये झूठ हो गए, खत्म हमारा काम, वो प्रधान ही ठहरेगा। आमीन। इसलिए वो हमें छूटने देता, वो हमें छूटने देता नहीं। आमीन। प्रभु आपके साथ काम करेगा इस दिनों में, वो आपका सिर पर चलना चाहता है और मेरी तरफ प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। तो इस वचन से